अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ फ़राज़, आपका इंग्लिश का उस्ताद। यूएचएस 2025 पेपर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि पेपर बहुत आसान था और मैं दुआ गो हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों का ये पेपर एकदम परफ़ेक्ट हुआ होगा। तो डिस्कस करते हैं सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, द कीज़ वर फाउंड, यहाँ ब्लैंक है। द कीज़ वर फाउंड blank the drawer where you left them last week. लास्ट वीक जहाँ तुमने रखी थी चाबियाँ वहीं पर हैं। अब यहाँ हमें ब्लैंक में चाहिए क्या, अंडर, इन, ऑन, बिसाइड। तो क्लियरली ये क्वेश्चन हमारा प्रेपोजिशन का है। तो प्रेपोजिशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है। द कीज वर फाउंड, अब आप इस पिक्चर को देखें तो बेटा ये कंटेनर है, ठीक है। जो ड्रॉवर है ना वो कंटेनर होता है, वो कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। तो चूंकि ये कंटेनर है तो हम इसके लिए कहेंगे इन, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बीटा। अब अंडर नहीं हो सकता, अब इसके अंडर तो नहीं रखी जाएंगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑन, चूंकि फ्लैट सरफेस नहीं है तो ऑन नहीं आ सकता। तो बिसाइड, इसके बिसाइड यहाँ या इस जगह कहाँ रख सकते हैं, तो वो भी सेंस नहीं बनती। तो राइट आंसर होगा इन। द कीज वर फाउंड इन द ड्रॉअर व्हेयर यू लेफ्ट देम लास्ट वीक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर बीटा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following sentences has correct subject verb agreement? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर सवाल है और बता भी दिया है। देखिए एक क्वेश्चन तो वो आ सकता था ना जिसमें आपसे कहा जाता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, उसमें तो फिर सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्लियरली बता दिया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने देखना है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अल्फा ऑप्शन है द टीचर गेव, ये तो यहीं पर गलत हो गया क्योंकि टीचर सिंगुलर है और गेव हो सकता है, गिव्स नहीं, गिव नहीं हो सकता, शुड बी गिव्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये एरर है। बीटा ऑप्शन द टीचर गिव्स, द टीचर गिव्स यहाँ तक तो ठीक है। द स्टूडेंट्स, ठीक है, होमवर्क। तो ये सेंटेंस ठीक है। टीचर सिंगुलर है, वर्ब आ जाएगा गिव्स। द स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट हैं, प्लूरल हो सकते हैं, तो राइट आंसर होगा बीटा। चार्ली ऑप्शन द टीचर्स गिव्स, अब टीचर्स यहाँ प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम गिव्स यूज नहीं कर सकते, तो ये एरर हो जाएगा। द स्टूडेंट होमवर्क। एंड डेल्टा द टीचर्स गिवन, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि इसको हम ऐसे तो यूज कर ही नहीं सकते। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे हम हैज, हैव या हैड के साथ यूज करते हैं। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हैज के साथ यूज होती है, हैव के साथ और हैड के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो लिखा हुआ था टीचर्स गिवन, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, तो राइट आंसर इसमें होगा बीटा, द टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। तो ये भी बहुत आसान हो गया। देखो अब हर चीज़ तो वो बताता जा रहा है आपको कि आपने ये वाला एरर देखना है, तो ये तो बहुत आपके लिए आसान होना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। अल्फा ऑप्शन है इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट रेस्टोरेंट। तो इनवाइटेड के स्पेलिंग भी ठीक है, डिनर के भी ठीक है, एंड पार्टी रेस्टोरेंट, तो यहाँ तो सारे स्पेलिंग ये ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा। बीटा ऑप्शन इम्तियाज इनवाइटेड, ये आए लोअर केस में, मी ऑन अ डिनर, ये स्पेलिंग गलत हो गए, पार्टी एट रेस्टोरेंट। चार्ली ऑप्शन इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट, यहाँ पे रेस्टोरेंट के स्पेलिंग गलत हो गए, एस पी मैंने लिख दिया। एंड डेल्टा ऑप्शन इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ, अच्छा वर्ड एक होता है दिनार, जिसको दिनार कहते हैं, तो ये तो यूनिट है ना, करेंसी। तो ये स्पेलिंग वैसे कर लेते हैं पार्टी एट रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट ये भी गलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं,
आइडेंटिफाई द सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज पंक्चुएटेड करेक्टली में। अब ये भी आपको बता दिया गया कि आपने पंक्चुएशन का एरर देखना है। अल्फा ऑप्शन है द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल, यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास मिसिंग है, और फिर ये डब्ल्यू भी कैपिटल होना चाहिए था, व्हाट टाइम द मीटिंग वुड स्टार्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होने चाहिए थे। तो ये हो गया गलत। बीटा ऑप्शन द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल कॉलन। अभी कॉलन के बारे में बताता हूँ आपको, पहले हम बाकी हिस्सा देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास डब्ल्यू कैपिटल व्हाट टाइम वुड द मीटिंग स्टार्ट। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास तो ठीक है, बट ये क्वेश्चन मार्क जो बाहर है ये एरर है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अब जो रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं ना, उनके अंदर हम कॉलन को यूज़ नहीं करते, बहुत फॉर्मल राइटिंग को लिटरेरी हो तब यूज़ करते हैं। और यहाँ वैसे भी क्लियर कर ये देखो, ये मिस्टेक क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, तो ये गलत हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन द टीचिंग स्टाफ आस्क्ड द प्रिंसिपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास डब्ल्यू कैपिटल व्हाट टाइम वुड द मीटिंग स्टार्ट। क्वेश्चन मार्क जो है वो कॉमास के अंदर है, और ये टाइपिंग में कॉमास उल्टे लगे हुए हैं। बारह राइट आंसर हमारा हो जाएगा चार्ली। एंड डेल्टा द टीचिंग स्टाफ आस्क्ड द प्रिंसिपल, सेमी कॉलन यहाँ पर यूज हो ही नहीं सकता, तो बच्चों राइट आंसर हो गया इसमें चार्ली। नेक्स्ट देखते हैं। She was elated when she got first position in exams. अब she was elated when she got first position. अब देखिए ये पॉजिटिव है आइडिया, खुशी की बात है। What is the meaning of elated in the sentence? In this sentence, इसमें elated का मतलब क्या है? अब यहाँ पर मान लीजिए आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं disappointed, worried, excited, mad। तो आपको ये तो पता है ना कि जब कोई पोजीशन लेता है एग्जाम में तो वो हैप्पी ही होता है, और यहाँ पर नेगेटिव की सेंस ही नहीं बनती। सो शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, इससे हम कहेंगे कि वो डिसअपॉइंटेड नहीं थी, वो वरिड नहीं थी, वो मैड नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्साइटेड। सिंपल था ये भी, वोकैब के लिए अब बहुत परेशान थे, तो देखिए कितना आसान वर्ड आ गया वोकैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड ब्लैंक डिसअपॉइंटमेंट विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड ब्लैंक डिसअपॉइंटमेंट, तो जो बोर्ड है उसने डिसअपॉइंटमेंट शो की है किस चीज़ के लिए, विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो इस चीज़ के लिए वो डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं। सो एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट, इट्स डिसअपॉइंटमेंट, हिज और हर वंस। अब ये दो ऑप्शंस तो पहले मैं निकाल दूँ, क्योंकि जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके लिए हिज और हर या वंस यूज़ कर लेते हैं, ये दो तो आएंगे नहीं। अब जब हम फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं, तो फॉर्मल राइटिंग में जैसे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे बोर्ड है, कमिटी है, तो इस कलेक्टिव नाउन को हम यूनिट के तौर पर ही यूज़ करेंगे। तो यूनिट के तौर पे यूज़ करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बीटा। तो देर की यहाँ सेंस नहीं बनती। देखिए जब हम ये कहेंगे ना कि बोर्ड जो है वो इस बात पर नाराज़ है, तो हमारा मतलब उसको यूनिट लेना होता है ना, कि ये हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम देर यूज़ करें तो सेंस बनेगी कि हर एक मेंबर जो था वो डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा था, जबकि फॉर्मल राइटिंग के अंदर हम उसको यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं कि जी बोर्ड खुश नहीं है इस बात से, हम उसको एज अ होल डिस्कस करते हैं। तो उसमें राइट आंसर होगा इट्स। Here's the next question. It rained all night. सेमीकोलन, इसका मतलब ये है कि ये क्लॉज पूरा है, इंडिपेंडेंट है। अब इसके बाद भी एक क्लॉज है, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो करना क्या है इसमें, द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। अब रेन हुई पूरी रात, तो रिजल्ट क्या है, द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। तो सिमिलरली का मतलब तो होता है इन द सेम वे, ठीक है। तो इन द सेम वे की ज़रूरत ही यहाँ पे। अब ये आपका जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, ये सवाल वहाँ से है। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब है इन प्लेस ऑफ, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो ना इन प्लेस ऑफ बन सकता है, ना सिमिलरली बन सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, चार्ली। एज अ रिजल्ट, क्योंकि हम कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं, हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर बारिश सारी रात हुई, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। बिकॉज ऑफ दैट की मीनिंग में द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। एंड डेल्टा इन कंट्रास्ट, यहाँ पर कंट्रास्ट की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंस शो नहीं कर रहे। सो द राइट आंसर इज चार्ली। Next one. The manager accepted the cashier's blank for coming late. The manager accepted the cashier's blank. Noun आएगा यहाँ पर
फॉर कमिंग लेट। अब यहाँ पर आप देखो तो ऑप्शंस देखते ही पता चल जाता है कि आप एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। अब इस चीज़ को अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में ठीक कर लिया हो या जब भी आपने कभी किसी स्टैन्ज़ा को एक्सप्लेन किया हो तो वहाँ पर कभी न कभी आपने गलती की होगी, टीचर्स ने आपको बताया होगा। देखिए एक वर्ड है, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, तो ये जो प्लेन है ना इस पर फोकस करो। अब ये है वर्ब, यहाँ पर वर्ब नहीं है तो इसको अब देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या है। यहाँ पे सभी को देखो आप लास्ट में लिखा हुआ क्या, एंडिंग नाउन की है। अब कई बच्चे क्या गलती करते थे, जब वो किसी स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करते थे तो जो हेडिंग वो देते थे, वो हेडिंग कुछ इस तरह की देते थे जो मैं यहाँ पे देख के दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेन वो वर्ड जानते थे, वर्ब है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेनेशन वो इसको इस तरीके से लिखा करते थे और ये गलती उनकी उनके असातिज़ा निकालते भी रहे होंगे। तो ये जो वर्ब है सो हम कहेंगे कि यहाँ पर हम ए के साथ आई यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमें इसको नाउन बना के लिखना है ना तो बच्चों याद रखना इसको हम कहेंगे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन नहीं है, ये है एक्सप्लेन और ये एक्सप्लेनेशन, प्लेनेशन। तो यहाँ पर आई नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसमें वही गलती हुई जो मैंने आपको बता दी, तो ये गलत होगा। एक्सप्ल ये वैसे गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा रहता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन। तो ये दोनों का फ़र्क आपने याद रखना है, ज़िंदगी में कभी भी काम आ सकता है। नेक्स्ट वन, द राइटर हैज़ अनअर्थड serious irregularities in the entire project. The writer has unearthed, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका मतलब डिगिंग करना नहीं है, कोई चीज़ खोदना नहीं है इसका मतलब। The writer has unearthed serious irregularities in the entire project. The word unearthed in this sentence means written, mentioned, exposed, stated. देखो यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहे कि वो कुछ लिख रहा है, राइटिंग की सेंस में बात कर रही है। द राइटर जो लिखने वाला है उसने चीज़ों को एक्सपोज किया है, ठीक है। लिख तो वो रहा है लेकिन यहाँ पे अनर्थ का मतलब होगा एक्सपोज करना। मेंशन भी एक कैजुअल वर्ड है, राइट आंसर होगा एक्सपोज्ड एंड स्टेटेड स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार्ली। तो ये थी डिस्कशन यूएचएस 2025 पेपर के इंग्लिश सेशन की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर बिल्कुल बेहतरीन हुआ होगा, क्योंकि ये बात मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि अब मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। आप देख सकते हो कि आपने क्या आंसर्स लगाए, मैंने यहाँ पर क्या आंसर्स मेंशन किए और मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।